तो हमारा जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पहले दो तीन कंसेप्ट थे जो हमने पीछे पढ़ दिए कि हमारा जो जैसे पहला कंसेप्ट था कि हमारा जो एरिया है, जब हम एरिया निकालते हैं असल में एरिया में जो हमारा एरिया ट्राइंगल है हम उसको लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एक्चुअली में जो ये हाइट होती है ये सिंपल हाइट नहीं होती, ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट। इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही हाइट लिखते हैं क्योंकि हम ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो ये हमारा जो एच है ये परपेंडिकुलर हाइट होती है पहला। उसमें दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइट होती है वो आउटसाइड ट्राइंगल होती है। ठीक, और तीसरा हमने ये पढ़ा था कि कभी भी दो ट्राइंगल्स जो है वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आएंगे। ठीक, जैसे ये हमारे पास एक है, ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लाइंस मानता हूँ तो ये मेरी पैरेलल लाइंस है। तो अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, हर जगह 4 होगा। तो जब मैं यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाई है और यहाँ पे हमारी दूसरी ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल्स है मेरे पास। अगर मैं नाम देता हूँ इसका ए बी और सी, इसका नाम देता हूँ ए बी और डी आया हमारे पास। तो ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, अब दो ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन से इनका डिस्टेंस हमेशा से। अब अगर मैं इसकी बेस की बात करूंगा तो ए बी इसका बेस है, इसके बेस की बात करेंगे तो ए बी बेस है इन दोनों की। तो अगर इसकी हाइट की बात करूंगा तो कितनी है, 4 है यहाँ पे हाइट और यहाँ पे भी हाइट 4 है। जब भी कोई भी दो ट्राइंगल्स है जिनका बेस भी सेम होगा और उनकी हाइट भी सेम होगी तो ऐसे दो ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होता है, क्योंकि एरिया ही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जब 1/2 भी सेम है, कांस्टेंट है दोनों में, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तीनों की तीनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब एरिया भी सेम होगा। तो हमने यहाँ से निकाला था कि कोई भी दो, अब यहाँ पे अलग अलग हमने जो बेस है वो इधर से इधर की, इधर से, एक्चुअली में ये ऐसे करके बनता है। तो ये हमने जब बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा, जैसे ये आया हमारे पास, ये हमारा जो है बनेगा, ये बना ए बी और सी और डी की बात करेंगे। ठीक, अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो चाहे इसका डिस्टेंस यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ बीच में लो, यहाँ लो, तो कॉमन ही होगा दोनों में। उसके बाद बेस ए बी भी दोनों की जो है वो कॉमन है, तो बेस भी कॉमन आ गई और हाइट भी कॉमन आ गई, तो इसमें दोनों का एरिया जो है वो सेम हो जाएगा। तो वो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल्स होंगी जिसका कॉमन बेस होगा और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनती हैं। जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में अगर वो दोनों ट्राइंगल्स आ रही है, उनका बेस भी कॉमन है, तो दोनों का जो एरिया है वो भी सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था। अब हमारा जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हुआ, ए बी सी, एक ट्राइंगल है मेरे पास और डी, और एक मैं लाइन ले रहा हूँ, जो मैं डी है वो ए बी पे एक पॉइंट पे है और ए सी जो है वो ई जो है ई एक पॉइंट है किस पर, ए सी पर। दो मैं इन दो पॉइंट्स को ड्रा करता हूँ तो मेरे को एक लाइन बन जाती है। अब ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपकी जो दो, एक ट्राइंगल में 3 साइडें होती है, कि थ्योरम बोलती है कि जो आपकी 2 साइडें हैं, दोनों साइडों से आप अगर एक लाइन को ड्रा करते हो तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल हुई, अगर हुई बोलते, अगर थर्ड लाइन के पैरेलल हुई तब क्या होगा, तब वो बोलता है कि अगर जैसे हमारे पास ये डी है, ये किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल, तब क्या होगा, जहां पे ये इस ए बी को लाइन काट रही है डी पर और ए सी को लाइन काट रही है ई पर, तब ये बोलता है कि जहां लाइन कट रही है इस डी पे, ए से लेकर डी हमारा एक अलग बन जाएगा और दूसरा डी से लेकर बी हमारा दूसरा बन जाएगा। इसी लाइन को मैं दो हिस्सों में काट रहा हूँ। तो ये फिर थ्योरम बोलता है कि अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हुआ तो जहाँ पे काटा उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मतलब ए डी को डिवाइड कर दूंगा बी डी के साथ, सेम यहाँ पे ए ई को डिवाइड कर दूंगा ई सी के साथ, तो वो दोनों चीज जो है बराबर होने चाहिए। जो हम रेशियो ले रहे हैं वो बराबर। थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं इन पे हम क्या करेंगे, ये साइड्स लेंगे, तो जो साइड्स का रेशियो लूंगा मैं वो बराबर होना चाहिए। ठीक, हमने 3 कंसेप्ट पढ़ दिए, अब हम इसको आराम से कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यही लिखता हूँ कि मेरा जो ए बी सी है, मैं लिखता हूँ ए बी सी बी आर ट्राइंगल, बी आर ट्राइंगल ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैं ड्रा करता हूँ
ड्रा करता हूँ डी ई जो कि इसके पैरेलल है बी सी के। अब ये भी सकता था मैं कि डी इज ऑन लाइज ऑन द साइड ए बी एंड ई लाइज ऑन द साइड ए सी एंड ड्रा करेंगे डी विच इज पैरेलल टू बी सी। हमने लिखा है। अब मुझे शो करना है ये ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर है ए ई डिवाइड बाई ई सी। मैं क्या करूँगा, मैं एरिया से लूँगा क्योंकि हमने एरियाज पढ़ा था, हम एरिया से आगे लेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा एरिया किसकी, एरिया ए बी और ए डी और ई, जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल मेरी बन रही है ए डी ई, तो ए डी ई का जो मैं एरिया लेता हूँ किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो बेस इंटू, अब मैं बेस किसको मानूंगा जब मेरे पास हाइट ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक हाइट जो है ये मेरा हाइट है जो परपेंडिकुलर यहां पे बनेगा, तो ए डी मेरी है परपेंडिकुलर, जो ए डी के ऊपर जो मेरी बन रही है ए डी के ऊपर ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना दी, इसका मैं नाम दे देता हूँ पी नाम दे देता हूँ ऐसे, ठीक। तो अब मेरी तरफ साइड बन जाएगी ए डी, साइड क्या बन जाएगी सूरज, बेस मेरा बन जाएगा ए डी और हाइट बन जाएगी मेरी पी बन जाएगी, ठीक है। ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल, ये आया हमारा। अब देखो दूसरी ट्रायंगल क्या आ रहा है, मुझे साइड कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए ए डी और डी बी। ए डी सॉरी ए डी हमारे पास है ए डी और पी, ए डी आ गई, अब मुझे दूसरी साइड चाहिए डी बी, तो डी बी के लिए भी मैं एक जो है ट्रायंगल ड्रा कर दूंगा यहाँ से, मेरी जो ट्रायंगल है वो बन जाएगी डी ई बी ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। डी बी ट्रायंगल बन गई हमारी। तो अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और बी, डी ई बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेम 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर जो ये वाली ट्रायंगल है मेरी, अगर मैं इसको इस डी बी को घुमाऊंगा तो ये ट्रायंगल हमारी ऐसे बनती है, कैसे, ये ट्रायंगल हमारी ऐसे बनती है, ये ट्रायंगल हमारी ऐसे बनती है, तो यहाँ से आगे हमारी ऐसे आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाम पी आ जाता है, यहाँ पे जो पी है बी है और यहाँ पे डी है, ये हमारी जो है ये ऐसे करके बनती है। तो अभी मेरी ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनती है तो इसकी हाइट कहाँ आ जाएगी, इसकी हाइट आउटसाइड आ जाएगी, इसकी जो हमारे पास बेस है वो क्या आ जाएगा, बी डी बेस आ जाएगा हमारा, तो ये आएगा 1/2 इंटू बी डी मल्टीप्लाई में हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा ई बी आ जाएगा हाइट हमारा, ठीक। तो ये इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, अब करो इन दोनों एरिया को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नाउ मैं क्या करता, नाउ एरिया ऑफ ए बी ई डिवाइडेड बाय एरिया बी ई डी, ये हमारा एरिया बी डी, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ए डी किसके बराबर था, वो था 1/2 इंटू ए डी मल्टीप्लाई बी ई और डिवाइड में क्या था 1/2 इंटू बी डी इंटू ई पी, ठीक है। ये हमारा आया, तो ये हमारा ई पी देखो ई पी इधर भी है, इधर भी 1/2 इधर भी हमारे यहाँ आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। तो हमारा इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको क्या मानते हैं फर्स्ट। देखो हमारा फर्स्ट आ गया ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी हमारा आ गया। अब हमें निकालना है ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली हमारा क्या होगा, अब हम फिर से ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल दोबारा लेंगे हम ए बी ए डी ई ट्रायंगल लेंगे। अब हमने पहले जो है ये वाली हाइट ली थी, अब इसको भूल जाओ जरा, देखो ये भूल गए। अब मुझे साइड बेस चाहिए ए ई, वो हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो मुझे बेस की जगह क्या चाहिए ए, क्योंकि मुझे यही चाहिए मल्टीप्लाई। अब हाइट जो है इस पर परपेंडिकुलर होते हैं, वो ऐसे करके, तो मैं इसका नाम दूंगा यहाँ पे क्यू, तो क्यू नाम दे दूंगा, तो डी क्यू हमारे है, यहाँ पे क्या बन जाएगा डी क्यू बन जाएगा। अब मुझे दूसरी में जो है वो चाहिए ई सी, इधर से मैं ये ड्रा कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरी ट्रायंगल आप क्या बन जाएंगे डी ई और सी ट्रायंगल बन जाएगी हमारी डी ट्रायंगल। हम उसका एरिया निकालते हैं, एरिया डी ई सी वो किसके बराबर है 1/2, उसकी बेस हो जाएगी ई सी इंटू ये भी हो जाएगा हमारे पास
डी क्यू। क्यों? क्योंकि जो ये डी ई सी है हमारे पास, ये डी ई सी ये भी हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और इसकी हाइट भी जो है वो आउटसाइड दी ट्राइंगल होगी, तो वो बनेगा हमारा। तो अगर फिर से इनको हम कर देंगे डिवाइड, तो अब हमारा डिवाइड करते हैं, फिर क्या होगा हमारा एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई सी किसके बराबर होता है हमारा, देखो ऊपर है 1/2 इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी क्यू और डिवाइड में कितना आएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी क्यू। तो देखो 1/2 ए ई और ए डी क्यू और डी क्यू खत्म, हमारा जो यहाँ पे है वो क्या आ जाता है हमारा, वो हमारा आ जाता है ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। देखो हमें ये भी चाहिए थे ए ई और ई सी, इसको मैं नाम दे दूंगा सेकंड। तो देखो फर्स्ट में हमारा आ गया था ए डी डिवाइडेड बाय डी क्यू, डी ए डी डिवाइड बाय डी बी और दूसरा है ए ई डिवाइड बाय ई सी। अब अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को बराबर शो कर दिया, अगर फर्स्ट सेकंड के बराबर हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ तब कि जो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के बराबर। उसके लिए हमें करना है, देखो उसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हमारा है वो मैं देखो हमारा जो फर्स्ट है हमारे पास ऊपर लिखा है एरिया ऑफ हमें लिखा है एरिया ऑफ ए डी ई और नीचे लिखा है एरिया ऑफ डी ई और बी पहले में लिखा है, और सेकंड में लिखा है एरिया ऑफ ए डी ई और नीचे का लिखा है एरिया ऑफ डी ई और सी। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास ये जो एलएचएस हमारा, देखो एलएचएस में हमारा पहले ए डी है एरिया, इधर भी ए डी एरिया है, यहाँ पे डी बी है और यहाँ पे भी हमारा डी ई सी है। अगर एरिया डी ई बी किसके बराबर हो जाएगा डी ई सी, तब ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगा। देखो हम देखते हैं वहाँ पे हमारा जो डी ई बी है, डी ई बी हमारी कैसे बन रही है, हमारे ऐसे बन रही है, डी ई बी हमारी ये बन रही है, हमारी डी ई बी है डी ई और बी। उसके बाद सेम ये हमारी ट्राइंगल है तो इसका नाम है सी, ठीक है, ये हमारी ऐसे बन रही है। देखो एक हमारी है डी बी ई और दूसरी है बी ये डी ई और सी। अगर दोनों ट्राइंगल की कॉमन बेस की बात करेंगे तो इन दोनों की कॉमन बेस कितनी है हमारी डी है, और साथ में गिवन में भी है हमारे पास की जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में जो ट्राइंगल्स बन रही है, तो हमने पढ़ा था कि इफ द टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस एंड देयर लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों पैरेलल्स के बीच में है और इनका बेस भी जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो हो जाएंगे हमारे, उनका एरिया हो जाएगा इक्वल। तो जब एरिया इक्वल हो जाएगा तो ये फर्स्ट वाला सेकंड के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी। क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी हैव कॉमन बेस डी ई, कॉमन बेस डी ई एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी के बराबर। उसको हम नाम दे देंगे थर्ड, जैसे ये हमने थर्ड एरिया ऑफ क्या हो जाएगा डी ई बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई सी के बराबर, उसको मैं नाम दे दूंगा थर्ड। तो फिर क्या करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों से मुझे एक चीज सामने आती है कि जो हमारा ए डी है अपॉन डी बी बराबर है ए ई बराबर है ई सी के बराबर, ठीक। तो एरिया ऑफ डी बी बराबर, जब फर्स्ट सेकंड में थर्ड को कंपेयर करें, देखो फर्स्ट में हमारे पास जो है ए डी और ए डी दोनों बराबर है, थर्ड से मैंने इसका डिवाइड जो डिनोमिनेटर वो भी बराबर कर दिया, न्यूमिनेटर भी बराबर होगा डिनोमिनेटर भी, इसका मतलब दोनों साइडें बराबर है। जब दोनों साइडें बराबर है तो अगर ये दो ये लेफ्ट वाली साइड है तो राइट साइड वाली भी बराबर है, तो राइट साइड वाली ये है और ये इसके बराबर आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। और इसका जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो ये दी थी थेल्स ने, किसने दी थी, थेल्स ने। तो जिसने ये दी थी उसी के नाम पे जो उसी के ऑनर्स के लिए जो है इस थ्योरम का नाम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नाम जो दूसरा नाम है वो थेल्स थ्योरम भी है। कभी कभार ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम,
तो यही हमारी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक, तो वो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। आप नहीं सोचना कि थेल्स थ्योरम पता नहीं क्या होती है, थेल्स थ्योरम कुछ नहीं है, वो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, तो हमें यही प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। अब हमें एक और चीज है, अभी हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, अब इसे कन्वर्स भी देखना है। कन्वर्स हो गया उल्टा, जैसे इसमें हमें गिवन था ये लाइंस पैरेलल है तो रेशियो बराबर शो करनी है। अब इसके जो किसका कन्वर्स है उसमें हमारे रेशियोज बराबर होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन होंगे, तो बोला प्रूफ करो कि दो लाइंस जो है पैरेलल है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमें साउंड की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम साउंड प्रॉब्लम को भी ठीक कर देंगे। तो आगे जो हमारा जो है आगे वाला जो है कन्वर्स जो है इसी का, इस थ्योरम का कन्वर्स जो है इंशाल्लाह इसके अगले वाले पार्ट में आएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।